बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। डिफरेंट मेथड्स हैं अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, हाइड्रोजिनेशन है, उसके साथ उसके डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद मतलब अल्केन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो हाइड्रोजनलाइसिस है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, और कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हमने क्या करना है, अल्केन प्रिपेयर करना है, अल्केन प्रिपरेशन। अब डी का मतलब होता है रिमूवल। अब कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि हमने उसमें से CO2 को रिमूव करना है। मोनो का मतलब होता है वन, और यहाँ पर ये जो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हम कैसे किसी न किसी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर कोई ना कोई ये ग्रुप लगा होगा C+OH, इसकी मदद से हमने CO2 रिमूव करवाना है और क्या प्रिपेयर करनी है, अल्केन प्रिपेयर करनी है। ये एक छोटा सा मेथड सुन लें कि हम ये सारा प्रोसेस कैसे करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने क्या करना है, हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है, और इसका हमने सबसे पहले साल्ट प्रिपेयर करना है। होना तो ये चाहिए था कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका साल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब हम किसी एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है, एक तो बनता है साल्ट और दूसरे नंबर पे बनता है वाटर। अब हम कोई ना कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है जिसमें हम ऑक्सैलिक एसिड में पढ़ते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH। अब OH, ये H जो है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में देता है, तो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में ये देगा इसको। तो होता क्या है, जब हम किसी बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, मसलन हमारे पास है NaOH, तो ये क्या बनाएगा, ये सोडियम साल्ट बना देगा, सोडियम एसीटेट आयन बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड ONA प्लस वाटर। अब यहाँ से ये है हमारे पास, यहाँ से हमने क्या करवाना है, डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है। अब हमारे पास ये साल्ट है CH3C डबल बॉन्ड ONA। अब हमने इसका रिएक्शन करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। अब क्या हुआ कि हमारे पास अब ये सारे का सारा जो रिएक्शन है ना, ये डीकार्बोक्सिलेशन करवाता कौन है, सोडा लाइम। अब ये जो सोडा लाइम है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, सोडा लाइम का जो काम है ना बेसिकली वो है कि यहाँ से उसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना है। सोडा लाइम कैसे प्रिपेयर होता है, हमारे पास क्विक लाइम होता है CaO, और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हम करते क्या हैं, बीकर के अंदर सबसे पहले लेते हैं वाटर। अब ये वाटर के अंदर हमने सबसे पहले डिज़ोल्व की सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम आयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर जब डिज़ोल्व हो जाएगी तो उसके बाद हम इसके अंदर क्विक लाइम डालेंगे। अब ये जो मिक्सचर होगा, ये जो होगा, ये सारे का सारा मिक्सचर, इसको क्या बोलेंगे, सोडा लाइम। ये सोडा लाइम क्या करता है कि यहाँ से CO2 को रिमूव करवा देता है। अब होता क्या है बेसिकली कि यहाँ से निकलेगी, यहाँ से हमारे पास CO2 अलहदा हो जाएगी।
अब रिएक्शन को थोड़ा सा गौर से देखना है कि CO2 और बाकी कौन से रिएजेंट बचते हैं। अब ये हमारे पास एक तो CO2 यहाँ से जो है वो क्या हो गई, रिमूव हो गई CO2। अब इसके बाद क्या बचता है, Na, 2Na, 2Na के मॉलिक्यूल बचते हैं एटम, और एक O बचता है और एक H बचता है। ये जो Na है इसका मतलब है ये मिल के Na2 और साथ में ये वाला जो O बचा हुआ है ये भी इसके साथ बॉन्डिंग करता है, तो ये क्या बन जाता है Na2CO3, मतलब के सोडियम कार्बोनेट। और ये वाला H जो है यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो H पॉजिटिव है ये इसके साथ लग जाएगा, तो क्या बनेगा CH3, और एक H पॉजिटिव आने से ये क्या बन गया, CH4, मीथेन का मॉलिक्यूल हमारे पास जनरेट हो गया। तो इस तरीके से इसको जनरेट करने के लिए, अल्केन यहाँ से प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सोडियम एसीटेट आयन लेते हैं। ये हमारे पास सोडियम एसीटेट आयन है, ये सारे का सारा सोडियम एसीटेट आयन। ये कैसे प्रिपेयर किया, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्ट करवाया। ये आरइनियस बेस है हमारे पास, OH जिसके साथ हो वो आरइनियस बेस होती है, और जो H पॉजिटिव देता है वो आरइनियस एसिड होता है। 3-4 किस्म के वो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट हो गया, आरइनियस एसिड बेस कंसेप्ट हो गया। उसके तहत H पॉजिटिव जो डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, आरइनियस एसिड, और वो जो नेगेटिव डोनेट करता है वो क्या होता है, वो बेस होता है। तो यहाँ से हमने सोडियम एसीटेट का आयन बनाया। सोडियम एसीटेट आयन बनाने के बाद हमारे पास जो सोडा लाइम, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के नतीजे में बना वाटर की मौजूदगी में, तो उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिमूव करवा लिया। ये वाला जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल आएगा, बल्कि ये अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर जो इधर दे के जाएगा, जब दे के जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में आएगा, तो इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, ये CH4 बन जाएगा, और ये बाकी क्या बचेगा, Na2CO3। ये थी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड।